हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के टाइप के न्यूमेरिकल्स पढ़ाने वाले हैं और उसमें फ्री फॉल एंड अपवर्ड्स डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते तो सबसे पहले अ प्लेयर्स थ्रू अ बॉल upwards with initial speed 29.4 meter per second. Now motion will be upwards. That means motion कहाँ पे है? upwards. तो upwards में आपको मालूम होता है initial speed will be given 29.4 and acceleration will be given upwards minus z. फ्री फॉल होता है देन यू कैन राइट प्लस z एंड माइनस z की वैल्यू गिवन 9.8 मीटर पर सेकंड। नाउ क्वेश्चन में जो ए बी और सी है ना वो थियरिकल है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आपको डायरेक्टली उसका आंसर मैं बोलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? हमने आपको बोला अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए। पूरे केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है और ग्रेविटी का डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड्स ही होता है। दैट मींस मोशन विल बी ग्रेविटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन डायरेक्शन विल बी, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया? डाउनवर्ड्स आपको मिलेगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नाउ सेकंड, टू रीच मैक्सिमम हाइट, टू रीच मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितना होता है? हमने आपको बोला अपवर्ड्स इनिशियल वेलोसिटी होता है, जैसे अपर साइड चला जाए वेलोसिटी बिकम डिक्रीज होती जाएगी और हाइट मैक्सिमम क्या हो जाएगी? 0। यहाँ से लेके अपवर्ड्स तक माइनस ही होगा, लेकिन उस पोजीशन में अगर प्लस करेंगे तभी वो डाउनवर्ड्स में जाएगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी प्लस जी हो जाएगी, प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन में क्या है? अपवर्ड्स डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन की साइन क्या होगी? नाउ अपवर्ड्स डायरेक्शन हो या डाउनवर्ड्स, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस, वो पॉजिटिव वे मिलेगा। अपवर्ड्स वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट मींस वो नेगेटिव 0 होगी। डाउनवर्ड्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ग्रेटर देन 0 मिलेगी। और एक्सेलरेशन अपवर्ड्स में माइनस 9.8 आता है और डाउनवर्ड्स में प्लस 9.8 आएगा। दैट मीन्स एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन 0 मिलेगा। नाउ फोर्थ वाला क्वेश्चन, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज? टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज? मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी आपको 0 गिवन और हाइट चाहिए। जो मैं फॉर्मूला सबसे पहले आपको बोल देता हूँ, इनिशियल है, फाइनल है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस, टाइम नॉट गिवन, 2AD वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। हम वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने JEE नीट में एक फॉर्मूला डायरेक्टली आपको लिखाई थी, वो हमें अभी डिराइव कर देता हूँ। मोशन इक्वेशन है v² माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2AD। नाउ इनिशियल 0, फाइनल 29.4 है, लेकिन हम फॉर्मूला लिखते हैं एक्सेलरेशन माइनस GD, माइनस कैंसल, देन D इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन 2G। फॉर्मूला आपको मिल गई। ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट बोले थे कि मैक्सिमम हाइट अगर फाइंड करना हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कहाँ से लाए? तो अभी लाए। नाउ v0 विल बी 29.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, G will be 9.8
और इसका डिस्टेंस 44.1 मीटर मिलेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, टू रिटर्न हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। रिटर्न के लिए हमने आपको बोला था जितने टाइम में वो अपवर्ड जाएगा उतने ही टाइम में रिटर्न आएंगे। दैट मीन्स मैं यहाँ से मैक्सिमम हाइट का टाइम फाइंड करता हूँ और उतने ही टाइम में रिटर्न, देन टोटल टाइम विल बी डबल 2t लिख सकते हैं। देन फिर से अपवर्ड्स मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 29.4, एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0 और टाइम फाइंड करना पड़ेगा। देन मोशन इक्वेशन सबसे इजी वाली v = v0 प्लस 80, डिस्टेंस नॉट गिवन और डिस्टेंस के भी यूज कर सकते हैं, वॉट प्लस हाफ 80 स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आंसर मिलेगा लेकिन लॉन्ग मेथड हो जाएगी। v0 माइनस gt1, नाउ माइनस ऑन दिस साइड, gt1 = v0, therefore t1 = v0 upon g। ये भी हमने आपको JEE नीट में फॉर्मूला आपको पढ़ाई, डायरेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में इतनी टाइम ड्यूरेशन चाहिए। नाउ v0 विल बी 29.4 डिवाइड बाय 9.8, 3 सेकंड, 3 सेकंड में अपवर्ड्स, 3 सेकंड में डाउनवर्ड्स, देयरफॉर टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2, 3 प्लस 3 विल बी, आपको क्या आंसर मिलेगा 6 सेकंड मिलेगा। और 3 मार्कर न्यूमेरिकल्स फर्स्ट वाला कंप्लीट। नाउ 4 मार्कर न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 12, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन अ फ्लोर, एट ईच कोलिशन विद द फ्लोर the ball loses 1/10 of initial speed, then plot the speed versus time of motion between 0 to 12 second। now ये वाले न्यूमेरिकल्स के हम एक एग्जांपल आपको बोल रहे हैं। जो ये बॉल है, ग्राउंड से यहाँ तक की हाइट है 90 मीटर। जो क्वेश्चन क्या होता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, उसके बाद आप 4 मार्कर भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ से फ्री फॉल्स किया, फर्स्ट यहाँ पे चला गया, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ का मैं टाइम फाइंड करूंगा। उसके बाद जो फिर से फर्स्ट ऊपर चला गया, डाउन डाउन, इतना टाइम हो जाने का बाद वो स्टेडी हो जाता है। दैट मीन्स अब फिर से मोशन देखिए, जो फर्स्ट वाले जहां से मैंने फ्री किया वहां तक हाइट नहीं आती, उससे कम हाइट आपको मिलती है। दैट मीन्स हर मोशन में ग्राउंड में टच हो जाने के बाद क्वेश्चन में गिवन 1/10 लूज कर देती है उसकी स्पीड, उसकी वजह से कम और कम और कम और स्टेडी होती है। आपको ये मोशन है, लेकिन कहां तक जाना है तो उसका क्वेश्चन आपको गिवन 12 सेकंड तक ही आपको मोशन के बारे में बात करनी है, उसके बाद नहीं करनी है। तो सबसे पहले 12 सेकंड के लिए फर्स्ट वाला फ्री फॉल्स वाला कॉन्सेप्ट। नाउ इनिशियल वेलोसिटी बिकम 0 हो जाएगी, फ्री फॉल एक्सेलरेशन g विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, और उसका डिस्टेंस की अगर बात करूंगा मैं, आपको आंसर 90 मीटर मिलेगा। और अपने को उसका टाइम चाहिए, पहले वेलोसिटी फाइंड करनी है। नाउ कौन सी वैल्यू नॉट गिवन, टाइम। कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मोशन के बारे में, मोशन इक्वेशन v² माइनस v0² = 2ad। नाउ v² that means v1 ले लेते हैं, v0 0, एक्सेलरेशन 9.8, d 90 मीटर मिलेगा। देन v1 = √2 9.8 इंटू हम 90 की बात करेंगे तो वो आंसर 42 मीटर पर सेकंड मिलेगा।
दैट मीन्स ग्राउंड से 90 मीटर हाइट से ग्राउंड तक पहुंचते समय स्पीड 42 हो गई ना, उसका टाइम कितना होगा? देन फिर से फ्री फॉल्स, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी 42 मीटर पर सेकंड हो गई, एक्सेलरेशन g 9.8 और टाइम अपने को चाहिए ना, डिस्टेंस नॉट गिवन। फिर से वही वाले सबसे इजी जो डिस्टेंस ऑलरेडी है, अगर मैं 90 मीटर लेता हूं तो वॉट प्लस हाफ AT स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन इजी वाली फॉर्मूला V नॉट प्लस AT ही है, इसलिए हम ये यूज करेंगे। V 42, acceleration 9.8, time will be t1, then t1 equal to 42 divided by 9.8, और इसको हम कैलकुलेट निकालेंगे 4.28 सेकंड आपको मिलने वाली है ना। फर्स्ट वाला मोशन कंप्लीट। अब बात कर रहा हूँ सेकंड वाला मोशन, कहाँ तक मैं पहुंच गया? बॉल मैंने जमीन से 90 मीटर हाइट रखा, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम मिल गया। अब यहां से अपवर्ड्स, तो आपको मालूम है इस पोजीशन में स्पीड डिक्रीज हो रही, और जितने टाइम में अपवर्ड जाएगा उतने ही टाइम में डाउनवर्ड जाएगा। दैट मीन्स ये 2 टाइम सेम मिलेगा। उसके बाद थर्ड वाले मोशन के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड वाला, आफ्टर ग्राउंड, आफ्टर ग्राउंड वेलोसिटी कितनी होगी? तो कि इनिशियल वेलोसिटी में 1/10 लॉस हो रही, ऐसे नहीं बोला 1/10 ही वेलोसिटी हो गई, 1/10 लॉस हो रही। दैट मीन्स v1 माइनस v1 बाई 10, 10 एलसीएम ले लेता हूं, 10 v1 माइनस v1 बाई 10, देन 9 v1 बाई 10। That means every time collision उसकी स्पीड 9v/10 वाली मिल रही है। Now 9 v1 will be 42 divided by 10, 37.8 आपको मिल जाएगी। तो सेकंड वाली मोशन कहाँ से आ गई? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स मोशन में इनिशियल स्पीड फर्स्ट की लास्ट, सेकंड की इनिशियल हो जाएगी। एक्सेलरेशन अपवर्ड्स माइनस g लगेगा, माइनस 9.8 टू रीच मैक्सिमम हाइट, रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट में फाइनल वेलोसिटी बिकम क्या मिलेगी? 0, और अपने को उसका टाइम ड्यूरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो फिर से मोशन इक्वेशन कौन सी? v इक्वल टू v नॉट प्लस AT आएगी, v 0, v नॉट 37.8 माइनस 9.82, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं T2 इक्वल टू v नॉट अपॉन g, हमने जो पिछले न्यूमेरिकल्स में पढ़ा है वो वाली आएगी। देन 9.8 T2 इक्वल टू 37.8 और T2 इक्वल टू 37.8 डिवाइड बाय 9.8 और उसका आंसर 3.86 सेकंड मिलेगा। अब जितने टाइम में अपवर्ड्स गए उतने ही टाइम में डाउनवर्ड्स हो जाएगा, टाइम भी सेम ही मिलेगा, T3 वो भी 3.86 हो जाएगा। देन टोटल टाइम कितना, कहां तक हम पहुंच गए? T1 प्लस T2 प्लस T3 4.28 प्लस 3.86 प्लस 3.86 और ये है 12 सेकंड। मीन्स क्या बोल रहे हैं? हमने क्वेश्चन में बोला है आपको पूरी मोशन एक्सप्लेन नहीं करनी है, 12 सेकंड तक ही जाना है। सेकंड वाला केस फिनिश। उसके बाद अगर 15 या 16 सेकंड होती तो आपको फिर से वही वाली ये फॉर्मूला से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ड्रॉ करना है अपने को ग्राफ v वर्सेस t का। कैसा ग्राफ होगा? फर्स्ट वाला फ्री फॉल्स, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है,
दैट मीन्स उसका टाइम है 4.28 सेकंड हो गया। उस टाइम वेलोसिटी आपको 42 मीटर पर सेकंड हो गई। जैसे ग्राउंड को टच किया वेलोसिटी सडनली डिक्रीज और हो गई 37.8 हो गई। अब वहां से अपवर्ड जाता है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी और डिक्रीज हो जाने के बाद 0, इतना टाइम आपको गिवन 3.86। तो आप एडिशन करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा, 8 + 6 14 का 4, 2 + 8 + 1 देन 4 + 4 8.14 सेकंड मिलेगा। उसके बाद ऐसे ही 3.86 उससे कम स्पीड होएगी और ये टोटल टाइम हो गया 12 सेकंड। दैट मीन्स फर्स्ट यू और यू मोशन के बारे में इस न्यूमेरिकल्स में बोल रहे हैं। 4 मार्कर न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। अब बात कर रहे हैं आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट वाला न्यूमेरिकल्स, ये भी 4 मार्कर में है और ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स अपने टेक्स्ट बुक में एक ही क्वेश्चन गिवन है और ये वाला है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स डायरेक्शन शोन इन फिगर, v वर्सेस t का ग्राफ गिवन, obtain the distance traveling particle 0 to 10 सेकंड एंड 2 to 6 सेकंड में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन t = 0 to t = 10 सेकंड, डिस्टेंस सही है। देन डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या हमने आपको बोल दिया है, वेलोसिटी गिवन, डिस्टेंस फाइंड करना है, इंटीग्रेशन और एरिया, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल का हम नेम ले लेते हैं OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आएगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, बेस विल बी 10, latitude will be 12 multiplied 10 120/2 60 मीटर। 4 मार्कर में फर्स्ट वाला सबसे इजी वाला था, वो कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन, t = 2 सेकंड to t = 6 सेकंड। तो सबसे पहले 2 सेकंड सपोज यहाँ कहीं पर भी होगी, 6 सेकंड यहाँ कहीं पर भी होगी। अब मैं यहाँ का ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ तो हाफ, बेस और लेटीट्यूड आपको मिलेगा ही नहीं। जब नहीं मिलता तब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन से उसको कैलकुलेट करना करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करना चाहते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन = स्लोप, वेलोसिटी गिवन एक्सेलरेशन स्लोप, और स्लोप = वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी विल बी 12, उसका टाइम ड्यूरेशन है 5, देन एक्सेलरेशन आपको मिलेगा 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो यहाँ से बात करने वालों सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव 2.4, यहाँ से यहाँ का एक्सेलरेशन नेगेटिव 2.4 आएगा, डाउनवर्ड्स मोशन है। तो सबसे पहले 2 सेकंड तक जाना है तो अब हम लेंगे क्या, t = 0 to t = 2 सेकंड। नाउ इनिशियल वेलोसिटी 0 में कितनी है, 0, एक्सेलरेशन 2.4, टाइम विल बी 2 सेकंड। अपने को वेलोसिटी चाहिए, डिस्टेंस नॉट गिवन, कौन सी फॉर्मूला, मोशन इक्वेशन क्या आएगी, v = v0 + 80। नाउ v0 0, एक्सेलरेशन 2.4 × t 4.8 मीटर पर सेकंड मिलेगा। अब बात क्या करेंगे, अपने को तो डिस्टेंस सही है तो 2 सेकंड to 5 सेकंड, 2 से 5 एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इतना डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद
5 से 6 एक्सेलरेशन नेगेटिव है, उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, लेकिन अपने पास 2 सेकंड की स्पीड नॉट गिवन, इसलिए हमने स्पीड फाइंड की। तब इनिशियल स्पीड क्या हो गई 4.8 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 2.4, उसका टाइम ड्यूरेशन 2 से 5 3 सेकंड, और अपने को डिस्टेंस चाहिए। फिर से मोशन इक्वेशन, क्या मोशन इक्वेशन आएगी, जो फाइनल वेलोसिटी नॉट गिवन, d इक्वल टू वॉट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी नॉट 4.8 इंटू टी, हाफ 2.4 इंटू टी स्क्वायर, और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे, आपको 25.2 मीटर मिलेगा ना। अब बात करेंगे थर्ड वाला, t इक्वल टू 5 सेकंड टू t इक्वल टू 6 सेकंड के बारे में। तब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फिगर में गिवन 5 सेकंड की वेलोसिटी 12 है, डेट मीन्स 12 मीटर पर सेकंड, उसका टाइम आपको मिलेगा 1 सेकंड, और एक्सेलरेशन माइनस डाउनवर्ड्स माइनस उसका डिस्टेंस चाहिए। फिर से वही वाली फॉर्मूला, मोशन इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, d इक्वल टू वॉट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ वी नॉट 12 टाइम 1 एक्सेलरेशन माइनस 2.4 1 स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट निकालेंगे, डिस्टेंस आपको 10.8 मिलेगा, 12 माइनस 1.2 दैट मीन्स 10.8, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस विल बी, टोटल डिस्टेंस कितना मिलेगा, d1 प्लस d2 25.2 प्लस 10.8, और इसको हम कैलकुलेट निकालेंगे 36 मीटर मिलेगा। दैट मीन्स 4 मार्कर सेकंड वाला न्यूमेरिकल्स अच्छा वाला कंप्लीट। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। हाँ, एक बार फिर से बोले तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन चेंज होता है, दैट मीन्स 3 to 7 सेकंड क्वेश्चन गिवन, तो आपको जो एडिशनल 3 to 7, तो कितना स्टेप याद रखेंगे, पहले 0 से 3 का वेलोसिटी, 3 से 5 का डिस्टेंस, 5 से 7 का डिस्टेंस, 3 स्टेप। नाउ फिर से 2 to 9 सेकंड, 0 से 2 की वेलोसिटी, 2 से 5 का डिस्टेंस, 5 से 9 का डिस्टेंस। तो ऐसे आप कोई भी डिस्टेंस फाइंड करना हो, ऐसे मोशन इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।